नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले एक कहानी सुनिए। दो दैत्य हैं, दोनों का चेहरा एक जैसा है, दोनों एक ही जगह रहते हैं और लोग कहते हैं कि दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई भी हैं। एक दैत्य के खिलाफ 20 साल लड़ाई चलती है और उसके बाद उससे शांति समझौता कर लिया जाता है। तभी दूसरा दैत्य घेर लेता है, बेदम कर देता है। आप समझ चुके होंगे कि कहानी कहां फिट बैठती है। अमेरिका ने काबुल धमाके में तालिबान को क्लीन चिट दे दिया है और आईएसआईएस खुरसान से बदला लेने की कस्में खा ली है। लेकिन सवाल कैसे? आतंकियों को भी गुड एंड बैड के खांचे में बांटने का खेल आखिर है क्या? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको बताएंगे पूरा लेखा जोखा कि आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने दिन क्या कुछ किया, आज ये नौबत कैसे आई है, बीते दिन धमाकों में गई जान की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है, 31 अगस्त तक जो कुछ होगा उसकी जवाबदेही किसकी होगी। एक बहुत बड़ा पैनल देश विदेश से हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। نیروهای خارجی بودن که وام افتادن چپا شدن، همون بود که درگیر گریه شدن ما برآمدیم. अमेरिकी सैनिकों की मौत ने अमेरिका को झकझोर दिया। We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 95 अफगानी जानों की मौत पर दुनिया स्तब्ध है। ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که وام افتادن چپا شدن، همون بود که درگیر گریه شدن ما برآمدیم. 400 500 نفر که من دیدم، بسیار قوی انفجار بود. जिसका डर था वही हुआ। काबुल एयरपोर्ट जहां जान बचाने की होड़ मची थी, आईसिस के आतंकियों ने उसी काबुल एयरपोर्ट को धमाकों से दहला दिया। देखती रह गई दुनिया, देखती रह गई अमेरिकी सेना। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भूलेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। An attack by a group known as ISIS-K took the lives of American service members. As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. तालिबान तो अमेरिकी राष्ट्रपति की नजरों में बेगुनाह है। जो बाइडेन ने साफ कहा है कि तालिबान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तालिबान के लोग अच्छे नहीं, लेकिन वो एयरपोर्ट खुला रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह साफ कह रहे हैं कि ये धमाके आईसिस और तालिबान की मिली भगत का अंजाम। There is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened. They're not good guys, the Taliban. We're not suggesting that at all. But they have keen interest. As many of you have been reporting, they very much would like to figure out how to keep the airport open. They don't have the capacity to do it. अमरुल्लाह सालेह कहते हैं, हर प्रमाण साफ बताता है कि आईएस-के की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में ही है। खास तौर पर काबुल में तालिबान जैसे आईसिस से संबंध नकार रहा है, वो ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से इनकार करना। तालिबान ने अपने मास्टर यानी पाकिस्तान से बहुत अच्छा सीखा है। अब सवाल अमेरिका के चुन चुनकर आतंकियों को मारने पर है। अगर अमेरिका तालिबान को क्लीन चिट दे रहा है तो आईसिस-के खिलाफ जंग में तालिबान अमेरिका का सहयोगी माना जाए। अगर आईसिस-के खतरे के बारे में अमेरिका को पहले से पता था तो फौज हटाने से पहले कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया? क्या गुड तालिबान और बैड तालिबान से बढ़कर अमेरिका अब गुड आतंकी और बैड आतंकी तक पहुंच गया है? यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेंबर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार विश्व के कई मंच से दुनिया को बताया है कि आतंक में गुड एंड बैड ढूंढने वाले मानवता के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। इस गुड और बैड आतंक की आड़ में छिपने वाले देशों के लिए आज बड़ी मुसीबत है। अब अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका तालिबान पर निर्भर है। अपने सैनिकों की मौत पर मातम मनाता अमेरिका क्या अफगानी जिंदगियों की भरपाई कर पाएगा, जो आज भी धमाकों के बाद भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। देखिए इस भीड़ को, मौत मुट्ठी में लिए इस बेबस भीड़ को, बस अफगानिस्तान से भागना है। बहुत बड़ा संकट ये विश्व के सामने है। हम चर्चा करेंगे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर भारत, हर जगह से मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अजय जैन भुटोरिया साहब जो कि बाइडेन की टीम के सदस्य हैं वो जुड़ गए हैं, मेंबर नेशनल फाइनेंस कमेटी के हैं वो। अब्दुल समद साहब याकूब जो कि प्रवक्ता है पीटीआई के। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कोर कमांडर श्रीनगर से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आरिफ अजाकिया साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पूर्व मेयर भी कराची के रह चुके हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कितने दिनों तक क्या कुछ अफगानिस्तान में किया है, क्योंकि चर्चा का विषय आज हम यही बता रहे हैं कि क्या बाइडेन फंस गए हैं। कुल वक्त जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में बताया है, उसकी सेना ने 7,265 दिन कुल वक्त अमेरिका की सेना ने वहां बिताया है। शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 तालिबान के खात्मे के साथ। अभी तक कुल खर्च जो किया गया है 2,260 अरब डॉलर, यानी लगभग 165 लाख करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा, क्या कुछ उससे बदल पाया? 2,448 अमेरिकी जवानों की मौत हुई है। हालांकि ये कम है अनुपात में। अब जब अफगानी सेना की आप मौत देखेंगे, 66,000 जवानों की मौत हुई अफगानी सेना की, हम आपको बात बता रहे हैं। और इसी के साथ अफगानी नागरिकों की जो मौत अभी तक हुई है वो भी देख लीजिए, 47,245। तो अफगानिस्तान में यूएस का बही खाता हमने आपको बता दिया है। जो तालिबानी आतंकी अब तक ढेर हुए हैं 51,191। तमाम मेहमानों को दिखाइए। मैं चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहती हूं भुटोरिया साहब, क्योंकि हमने शो का नाम भी यही रखा है, फंस गए रे बाइडेन। सवाल यह है कि जो बाइडेन अब क्या करेंगे? क्या तालिबान अब इस जंग में उनका एलाई है? जंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सीधे लड़ाई हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि वील हंट देम डाउन, चुन चुन कर मारेंगे। तो क्या अब तालिबान उनका एलाई हो गया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि ISIS के और हक्कानी नेटवर्क के मिली भगत की बात किसी से नहीं छिपी है। अमेरिका क्या जानबूझकर इस पर आंखें बंद कर रहा है? ये गुड और बैड टेररिज्म की जो झांसा विश्व को दिया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है बहुत खतरनाक खेल है ये, मिस्टर भटौरिया? देखिए, अभी सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है वहां पर। और जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा कि अभी हमारा मिशन है कंप्लीट अगस्त 31 को विड्रॉ करना, उसको एस्केलेट कर रहे हैं और विड्रॉ करेंगे। और साथ में वी विल हंट देम डाउन एंड विल चूज आवर ओन टाइम। एंड उस प्लेस पे हम ISIS के को जिन्होंने ये किया है उनको उनका पनिशमेंट मिलेगा। एंड उस मिशन की, उस नेक्स्ट मिशन की भी तैयारी करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने कमांडर्स को वो दे दिया है। तो दैट विल हैपन, बट इमीडिएट जो अभी प्लान है वो दैट इज इवैक्यूएशन। मिस्टर भुटौरिया, क्या आप और जो बाइडेन दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ISIS खुरसान ने ये बिना तालिबान, बिना हक्कानी नेटवर्क के ये अंजाम तक पहुंचा दिया है? इसका जो भी इंटेलिजेंस डेटा है, जो अभी इंटेलिजेंस उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि इसमें तालिबान और उसका कोल्यूशन, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन है कि उनके कोल्यूशन है। लेकिन हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्प्लिंटर्ड ग्रुप्स हैं और ये तालिबान के बेटर के लिए होगा कि ISIS के वहाँ पे अफगानिस्तान में ग्रो नहीं करे, ताकि तालिबान पर भरोसा कर रहा है अमेरिका? तालिबान एलाई बन गया है अमेरिका का, तालिबान के भरोसे अमेरिकी सेना की सुरक्षा है। तालिबान पे भरोसा नहीं एक आंख से सच देख रहा है अमेरिका इस वक्त। मैं आपसे 3-4 तरीके से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये कंक्लूसिव स्ट्रैटेजी दिख ही नहीं रही है। ISIS के को क्या आप अलग से टारगेट करके मारेंगे? क्या हक्कानी नेटवर्क के साथ उनका काम, तालिबान के साथ उनका काम दिखेगा नहीं अमेरिका को? क्या एक आंख से सच दिखेगा? क्या तालिबान अब आपका एलाई हो गया है अफगानिस्तान में? सीधा जवाब दीजिए ना सर, ईमानदारी से।
ISIS को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनको जो भी है उनको पनिश किया जाएगा, ये क्लियरली कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तालिबान उसके साथ अभी तालिबान के साथ में तालिबान के म्यूचुअल इंटरेस्ट है यूएस का और तालिबान का, कि तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहता है, तालिबान को अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है और यूएस को अपना वहां से विड्रॉ करना है, और जो इवैक्यूएशन में लोग रह जाएंगे 31 के बाद नहीं होंगे उसको वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके से विड्रॉ करेंगे वर्किंग विद तालिबान। जो हो अफगानिस्तान का उसके बाद हो, अमेरिका को क्या करना? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जो हो, द होल नाटो टीम विल, वेस्टर्न एलाइज विल बी ऑब्जर्विंग, उसके बाद में क्या होता है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। इमीडिएट है भी कि मिशन विड्रॉ करना है वहां से। आरिफ जाकिया साहब, पूरी दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए जितने भी आतंकी संगठन थे और किस तरह से तालिबान को फ्यूल किया गया है, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, एक के बाद एक धमाके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वी हैव लॉस्ट 13 अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन उन 95 लोगों की जिंदगी का क्या जो अफगानी थे जो मारे गए? देखिए, काबुल अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अमेरिकन। नंबर 2 ये कि आपने शुरू में कहानी सुनाई 2 भाइयों की, कि एक ISIS और एक तालिबान। दैत्यों की सर, राक्षस कहते हैं उन्हें हम। हाँ जी, तो ये सारे गंदे अंडे जितने हैं ना, ये सब एक ही मुर्गी के हैं जिसका नाम है ISI, पाकिस्तान आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो ISI के गंदे अंडे हैं, आप कितना भी लड़ लो ISIS से या तालिबान से या किसी से भी, चाहे जैश मोहम्मद हो चाहे लश्कर तैयबा हो, ये सब पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं। तालिबान ने टेक ओवर के बाद बगराम जेल से ISIS के, जैश मोहम्मद के और पाक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट छोड़ दिए थे। तो अमेरिका मुंह देख रहा था क्या? तो बात दरअसल ये है कि आपका अभी जो सवाल था इन साहब से कि क्या तालिबान अमेरिका का अलाय बन गया है, तो मैं समझता हूं कि तालिबान अब अमेरिका का अलाय बन चुका है, क्योंकि हथियारों के बल पे इन्होंने काबुल टेक ओवर कर लिया। कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गए ह्यूमन राइट्स? कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही ना यूरोप की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। तो ऑफ कोर्स इट इज a planned takeover of Taliban, helped and scripted by Pakistan. Helped and scripted by Taliban। आप तो पाकिस्तान में ही रहते हैं सर, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप अजाकिया साहब? मैं लंदन में रह रहा हूँ। अच्छा, आप लंदन में रह रहे हैं, तभी बोल पा रहे हैं, तभी अब्दुल समद साहब मुस्कुरा रहे हैं। धमाके की अगली सुबह ये हंसी कैसे आपके चेहरे पर आती है अब्दुल समद साहब? आपके पड़ोसी मुल्क में 95 लोगों ने जिंदगी खोई है, 13 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जिंदगी खोई है। मैं कल से ये समझने की कोशिश कर रही हूं, कल भी एक पत्रकार साहब आए थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे रात के 8 बजे के बुलेटिन में जब धमाकों की खबर चल रही थी। ये क्या मजाक है इंसानियत के साथ जो आप लोग इस वक्त खेल रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी जा रही है सर, बच्चे औरतें लोग मर रहे हैं। समद साहब देखिए जना, ये किसी भी इंसान की मौत के ऊपर हंसा नहीं जा सकता। और मेरी जो बात थी वो तो मैंने आपके सवाल के ऊपर कि वो लंदन में रह रहे हैं उस बात पे हंसी आई है, तो इस तरह से ना समझे कि हमारे सीने में दिल नहीं है और वो नहीं धड़कता या उसमें वो कोई इतना पत्थर दिल हो गया। मैं बात शुरू करूंगा मोदी जी की बात से जो आपने अभी प्ले किया था, और उन्होंने कहा जो टर्म उन्होंने यूज की थी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, मैं बिल्कुल उनकी बात को ही आगे लेके चलूंगा कि ये जो दुनिया में इस वक्त सारा मैस क्रिएट हुआ हुआ है ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का है। हर मिलिटेंट ग्रुप, मानना पड़ेगा ये बात कि हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का तो फेवरेट रहा है। वो चाहे ISS हो, जब अबू बकर बगदादी की ISS थी बगदाद में, चले जी वो तो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन सीरिया में क्या हुआ था? असाद के खिलाफ जब ये लड़ने लगे, ISS बनी इधर सीरिया में, तो अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। कहां से उनके पास इतनी लॉजिस्टिक सपोर्ट, उतने वेपन, उतनी नई गाड़ियां उनको, ये ऑफ रोड गाड़ियां उनको मिली, कहां से ये आती थी? ये जहां आप लीबिया के अंदर जब रजीम चेंज करनी थी कर्नल कजाफी की, ग्वांटानामो बे से उन्होंने जो टेररिस्ट थे वो रिलीज करके वहां पे उतारे कि जी आप जाके यहाँ पे लड़े। तो कहने का मकसद ये कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस सब का जो दोष ठहराया जाएगा वो तो अमेरिका है। अब यहाँ पे कल 28 लोग तालिबान के मारे गए, 28 लोग तालिबानी मेंबर थे जो मारे गए, जो 94 या 92 जो बाकी सिविलियंस मरे और 13 अमेरिकी मरे हैं। कहने का अब तालिबान और ISS के लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि अब यहाँ पे चले जी हम कह लेंगे जी तालिबान हमारे फेवरेट है,
ठीक है, इसीलिए आप इतना मुस्कुरा भी रहे हैं सर, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। ये लड़ाई देखकर जो आप लोग चाह रहे थे वो अंजाम पर होता हो। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं, गुरमीत जी आपके पास आऊं, एक जल्दी से कमेंट मैं आपसे आरिफ साहब इस पर चाहती हूं। ये जो ये होलियर देन नाउ अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ही एकमात्र विलन है, ये तो क्या किस तरह से जिहादियों को पाकिस्तान से भेजा गया लगातार, ये सबको पता था। लेकिन परिस्थिति यह है कि आज वो अपने आप को नकार रहे हैं और विश्व भी चाहता है कि वो अब घुसे ना अफगानिस्तान की परेशानियों में, तो सब एक आंख से देख रहे हैं सच को। मिस्टर आरिफ, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में आग लगाई है उसके शोले पाकिस्तान में जरूर पहुंचेंगे। ये पाकिस्तान भूल ना रहे, क्योंकि अफगानी तालिबानों को पता है कि 2001 में अमेरिका ने जब इनके ऊपर हमला किया था तो पाकिस्तान ने ही सारे सहारे दिए थे। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो कि तालिबानी एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के ग्वांतानामो बे भेजा गया था, पकड़ के तालिबानों को इनके हवाले किया था। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर 2010 से 2018 तक पाकिस्तान की जेल में रहे। तालिबान ये भूले नहीं है, वो पाकिस्तान आर्मी को यूज जरूर कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं कर रहे। और ये आग के शोले आएंगे, लाल मस्जिद इस्लामाबाद कोई ग्रुप ऐलान कर रहे हैं कि हम तालिबान शरीयत आएंगे। तो ये ना भूलें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 70,000 पाकिस्तानी पहले भी मारे थे। आज फकीर मोहम्मद साहब को जब बगराम जेल से तालिबानों ने रहा किया तो उन्होंने निकलते ही ऐलान किया कि पाकिस्तान में भी तालिबानी शरीयत नाफिज की जाएगी। तो पाकिस्तान भूल में ना रहे कि जो आग अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लगाई है वो पाकिस्तान को नहीं जलाएगी। सर, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप कराची के मेयर थे तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी कौन से साल में थे। ये दाऊद इब्राहिम को तो कहीं कराची वराची में छिपा के रखा था, जैसे एक बार एबटाबाद में इन्होंने वहां से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा। सारे आतंकियों को तो यहीं पर छिपा के रखते हैं। 2005 से 2007 में कराची के जमशेद टाउन का मेयर था और दाऊद इब्राहिम, चावला, आपके हाफिज सईद, आपके जैश मोहम्मद के मसूद अजहर, जिनको हवाई जहाज अगवा करके इसी तालिबानों के जरिए रिहा करवाया था। और आज आपने शुरू में बताया कि 25 अगस्त को शायद अगस्त के 3rd वीक में ये मिले थे तालिबान से। लेकिन तालिबान, मैं आपको बता दूं कि इस बार इनको सबक मिल गया है।